राम राम साथियों, आपका दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज 2 अप्रैल को बाजार खुलने से पहले हमें दुनिया भर के बाजारों को समझना होगा, क्योंकि आज के संकेत बहुत ही उलझाने वाले हैं। और उसके बाद हमें ये जानना होगा कि हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जो पॉक्स में रह सकते हैं। तो मेरे पास जो ग्लोबल मार्केट का डेटा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके मुताबिक कल अमेरिका बाजार यानी डाउ जोन्स करीब 224 अंक 0.48% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। नेस्डेक में भी हल्की बढ़त थी, लेकिन असली पेज कहाँ फंसा? गिफ्ट निफ्टी का। कल की शानदार तेजी के बाद आज सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 243 अंक की भारी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी आज भारतीय बाजार एक बड़े गैप अप डाउन के साथ खुल सकता है। तो अमेरिका की तेजी के बावजूद हमारी गिरावट ये बताती है कि आज घरेलू स्तर पर भी भारी मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि 13 स्टॉक जो रडार पर रहेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक देखते हैं हम, जो हीरो मोटर्स। ऑटो सेक्टर से आज हीरो मोटर्स पर भी सबकी नजर रहेगी। कंपनी ने मार्च महीने के जो सेल्स के आंकड़े पेश किए हैं, उनमें रूरल डिमांड में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना यह है कि एंट्री लेवल जो बाइक्स की बिक्री बढ़ने से कंपनी के मार्जिन में सुधार होगा। और आज गैप अप डाउन के बाद इस स्टॉक में सपोर्ट लेवल पर भी नजर रखें। साथियों, अगला स्टॉक देखते हैं हम, टीवीएस मोटर। यानी टीवीएस मोटर के लिए जो मार्च का महीना काफ़ी एक्शन भरा रहता है। कंपनी के टू व्हीलर जो कि एक्सपोर्ट में रिकवरी देखी जा रही है और इनके इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की सेल्स लगातार बढ़ रही है। तो आज के बाजार में अगर ऑटो सेक्टर में खरीदारी आती है तो टीवीएस मोटर एक लीडर की तरह उभर सकता है। तो आज हमारी टीवीएस मोटर पर भी नजर रहेगी। और अगला हम देख लेते हैं आइसर मोटर। रॉयल इनफील्ड की जो पेरेंट कंपनी आइसर मोटर के लिए आज का दिन अहम है। यानी 350 सीसी से ऊपर के सेगमेंट में कंपनी का दबदबा बरकरार है, लेकिन मार्च के सेल्स डेटा में एक्सपोर्ट नंबर्स थोड़े सुस्त रह सकते हैं। आज गिरावट में ये स्टॉक एक लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। और अगला हम देख लेते हैं अशोक लीलैंड। कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लीलैंड एक मजबूत खिलाड़ी बना हुआ है। मार्च में ट्रकों और बसों की मांग में जो उछाल आया, उसका असर आज इसके शेयर प्राइस पर दिखेगा। जानकारों का कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के बढ़ते खर्च का सबसे ज़्यादा फायदा इसी कंपनी को मिल रहा है। और अगला हम देखते हैं आईटी सेक्टर के अंदर देखते हैं विप्रो। तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो को यूरोप में एक बड़े जो क्लाइंट से मल्टी मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कल अमेरिका बाजार में आईटी शेयरों की मजबूती और इस नए ऑर्डर के दम पर विप्रो आज बाजार की गिरावट के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मैनेजमेंट में बदलाव के बाद निवेशकों का भरोसा यहाँ बढ़ा है। और अगला देखते हैं हम, यानी इंडियन ऑयल। सरकारी तेल कंपनी आईओसी आज बड़ी खबर में है। सरकार ने दिल्ली और अन्य महानगरों में हवाई ईंधन यानी ईटीएफ की कीमतों में इजाफा किया है। इसका सीधा असर कंपनी के मार्केटिंग मार्जिन और रेवेन्यू पर पड़ेगा। साथ ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच इसकी चाल देखना दिलचस्प की बात होगी। अगला देखते हैं हम एवेन्यू जो सुपरमार्ट। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। डीमार्ट ने कल एक बड़ा जो माइलस्टोन पार किया है। कंपनी ने कल एक ही दिन में 12 नए स्टोर खोलकर कुल 500 स्टोर की संख्या पूरी कर ली है। ये कंपनी के जो आक्रामक विस्तार नीति को दर्शाता है, जिससे आने वाली तिमाही में इनके मुनाफा में भी बड़ी बढ़त की उम्मीद हो सकती है। तो ये स्टॉक भी रडार में आज रह सकता है। अगला स्टॉक देख सकते हैं हम, तेजस नेटवर्क। यानी टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 4G और 5G नेटवर्क उपकरणों के लिए बड़े ऑर्डर्स उम्मीद है। कंपनी ने हाल ही में रिसर्च और
इनोवेशन के लिए बड़े संस्थाओं के साथ करार किया है। तकनीकी तौर पर ये शेयर अपने ब्रेकआउट लेवल के बहुत ही करीब है, जिस पर आज नज़र रखना बहुत ही जरूरी है। अगला स्टॉक देखते हैं हम, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कल की 3% की रैली के बाद रिलायंस आज थोड़ा सा सुख रह सकता है, लेकिन इसके न्यूज एनर्जी बिजनेस और रिटेल सेगमेंट की बढ़ती वैल्यू इसे लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत बनाती है। आज निफ्टी को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुकेश अंबानी जी के इस शेयर पर होगी। तो सबसे बड़ी बात है, इस शेयर पर आपको बहुत ही नजर रहनी चाहिए। अगला स्टॉक देखते हैं हम, एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर के इस हाथी में कल बहुत ही बड़ी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई। बैंक के तिमाही बिजनेस अपडेट आने वाले हैं और बाजार को उम्मीद है कि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रहेगी। आज 1500 के साइकोलॉजिक लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, तो इस स्टॉक पर भी आपकी बिल्कुल नजर रहेगी। अगले हम देखते हैं कि पावर सेक्टर की एनएचपीसी सरकारी कंपनी है और कंपनी को लेकर निवेशकों का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है। पहली बात तो ये है, और नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में मिल रहे एक नए एलोकेशन के कारण एनएचपीसी में भी आज अच्छी जो कि बाइंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। अगले हम देखते हैं कि आरवीएनएल और आईआरएफसी यानी रेलवे सेक्टर की इन दोनों ही कंपनियों में आज खबरों के दम पर एक्शन रहेगा। नए रेलवे टेंडर्स और बजट के बाद के खर्चों की खबरों ने इन शेयरों को रडार पर ला दिया है। अगर बाजार में रिकवरी आती है तो रेलवे के स्टॉक सबसे पहले भागेंगे। और अगला स्टॉक देखिए आप, मेरा लास्ट स्टॉक है जो लिस्टिंग अलर्ट यानी अमीरचंद जगदीश कुमार। आज इस कंपनी के शेयर में बाजार में लिस्टिंग होने जा रही है। अगर आपके इस आईपीओ में पैसा लगाया है तो इसकी लिस्टिंग प्राइस पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ग्रह मार्केट के संकेत के मुताबिक यहां अच्छी लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। तो आपको इस स्टॉक पर भी नजर रखना होगा। तो आज की रणनीति एकदम साफ है, बाजार एक बड़े गैप अप डाउन के साथ खुलेगा, इसलिए सुबह सुबह पैनिक होकर शेयर ना बेचें। निफ्टी के लिए 22,500 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है। अगर बाजार यह संभलता है तभी इन 13 स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोचें। अगर आपको ये पूरी जानकारी न्यूज और ग्लोबल मार्केट का एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज किस शेयर में खरीदारी करने वाले हैं, और साथियों सटीक जानकारी के लिए दिव्य स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए। और आप ये भी बताइए कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख सकते हो, ताकि इससे क्या है कि हमें पता लगेगा कि हमारा वीडियो कहाँ जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही।